पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं खबरों का। INLD नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। नफे सिंह हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल की गई कार फरीदाबाद की थी। कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई गई थी। नफे सिंह हत्याकांड में बड़ा अपडेट आपको बताया जा रहा है। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली गई है। कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था। नफे सिंह हत्याकांड में अब CBI जांच की जाएगी। गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी। देखिए, जिस तरह से यह हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज की ओर से ये जानकारी दी गई और बताया गया कि इस हत्याकांड की जांच अब CBI से कराई जाएगी। दो DSPs जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं और शीघ्र से शीघ्र हम इनको ट्रेस करेंगे, जो भी इसमें हमला करने वाले हैं उनको। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की। अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है। बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो भी और भी होंगे तो उनको भी अरेस्ट किया। चलिए, तो ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी देते हैं नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी हुई। इस हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने दरअसल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो दरअसल फरीदाबाद की थी। वहीं ये भी अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि इस गाड़ी पर जो नंबर प्लेट था वो पूरी तरह से फर्जी था। कार पर फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था। नफे सिंह राठी की जिस तरह से गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, अब इस मामले की CBI जांच होगी। और गृह मंत्री अनिल विज ने इस बात की जानकारी दी है, क्योंकि जब से यह हत्याकांड हुआ है तभी से परिजन और समर्थक लगातार हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, उस गाड़ी पर नंबर प्लेट दरअसल फर्जी था। फरीदाबाद की वो गाड़ी बताई जा रही थी नंबर प्लेट के हिसाब से अगर देखें, लेकिन ये अब स्पष्ट हो गया है कि वो नंबर प्लेट जो था वो फर्जी था, वो गलत था। यानी पूरी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। नफे सिंह राठी हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट आपको बताया जा रहा है। जिस तरह से गाड़ी में बैठे हुए थे नफे सिंह, जिस दौरान उन्हें गोलियों से भून दिया गया, जो कायराना हरकत आरोपियों की ओर से की गई। अब लगातार इस मामले में पुलिस आगे बढ़ रही है, शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये भी स्पष्ट हो गया है कि हत्या में जो गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो नंबर प्लेट जो है फर्जी थी। वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, देखिए, एक बड़ा अपडेट यह है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस हत्याकांड में। बिल्कुल नफे सिंह राठी जो कि जिन्हें गोलियों के सरेआम खून दिया गया था, कहीं ना कहीं नेल्ला पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका उनको लगा है। क्योंकि जिस तरह अगर बात की जाए तो CBI के सामने की जांच सौंपी गई है। क्योंकि जिस तरह नफे सिंह राठी को सरेआम गोलियों में भूना गया, लगातार 10 मिनट तक उनकी गाड़ी पर फायर किए गए हैं। जिस तरह से उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी पर गोलियों के बरसात हुई, लगभग 40 से 50 फायर उनकी गाड़ी पर किए गए थे। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो मामला बिल्कुल रंजिशन है। तो जिस तरह से 5 लोग गाड़ी में सवार होकर आए और I-20 गाड़ी थी, जिसका नंबर HR51 1480 गाड़ी का नंबर जो है वो बताया जा रहा है। इसमें बिल्कुल साफ जाहिर है, क्योंकि जो गाड़ी का जो नंबर था फर्जी प्लेट थी, तो HR51 के हिसाब से गाड़ी फरीदाबाद की बताई जा रही थी, जैसे फर्जी प्लेट थी। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में जो DSP के निर्देशानुसार जो टीमें गठित की गई है, 5 टीमें बनी है। पुलिस इस मामले में पूरी जांच भी कर रही है और मुख्यमंत्री हरियाणा और हमारे जो गृह मंत्री अनिल विज, उन्होंने भी कहा है कि उनको इस बात का शौक जरूर है और उन्होंने 7 दिन का समय लिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर आरोपियों को जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा, क्योंकि लगभग 12 लोगों के नाम दर्ज है। बिल्कुल, आप बने रहिए वीना, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। हरियाणा INLD के अध्यक्ष
नफे सिंह राठी, जिनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। 10 मिनट तक लगातार गोलियों से भूना गया। हत्या के विरोध में राठी समर्थक हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वीना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। वीना, देखिए, आप जिक्र भी कर रही थी कि अभी कहा जा रहा है कि 7 दिन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि एक गाड़ी फर्जी नंबर प्लेट लेकर हरियाणा की सड़कों पर घूम रही थी और किसी को इसकी भनक तक ना लगी जब तक कि ये जघन्य हत्याकांड नहीं हो गया। ये अगर हम इस बात की बात करें तो जो की कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप है। जिस तरह से फर्जी गाड़ी शहर में घूम रही थी, जिसमें INLD के अध्यक्ष को सारे गोलियों से घूम दिया जाता है, जिनके पास 3 गनमैन भी मौजूद थे, जिसके चलते उनको फिर भी एक रेलवे का जो फाटक था वो बंद होने पर इनको लगातार वहाँ पर गोलियों से भूना गया। इसमें अगर एक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको पे अगर शहर में उनको सलामती नहीं चाहते हैं, आम आदमी पर क्या बीती होगी। ये बहुत बड़ी है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला जरूर सामने आ रहा है कि अभय सिंह चौटाला का भी बयान सामने आया है कि जिस तरह से अभय से यहाँ और नफे सिंह राठी के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, कहीं ना कहीं ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला भी है। क्योंकि इसमें अगर बात की जाए तो गैंगस्टर का उनका नाम कहीं ना कहीं सबके दायरे में जो उतर कर सामने आ रहा है। यकीनन देखिए, अगर इस तरह जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए वीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंजाब किसान मजदूर संघ के महासचिव और किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO को लेकर कहा कि WTO की नीति किसानों के लिए बहुत खराब है। WTO किसानों को अधिकार नहीं देता है। जब अमेरिका ग्रीन बॉक्स में किसानों को सालाना $8,500 सब्सिडी दे रहा है, जबकि हमारी सब्सिडी 258 रुपये है। दोनों के बीच कोई कंपटीशन नहीं हो सकता है। भारत सरकार को WTO से बाहर निकलना चाहिए और जब तक भारत सरकार इससे बाहर नहीं निकलेगी तब तक बात नहीं बनेगी। ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ 20-30 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਦਾ WTO ਦਾ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗਏ ਸੀ। 52 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ को ਆਉਣਾ। हरियाणा के करनाल में किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं। उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक बार फिर से ट्रैक्टर मार्च निकाला है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान सेक्टर 12 में इकट्ठा हुए और उसके बाद सभी नेशनल हाईवे की तरफ ITI चौक पर पहुंचे। इसके बाद ट्रैक्टर का काफिला नेशनल हाईवे के कर्णेश्वरम मंदिर पर जा पहुंचा। ये ट्रैक्टर मार्च 3 से 4 किलोमीटर लंबा था, जिसमें अलग अलग जगह से किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे थे। इसमें किसानों ने सरकार के खिलाफ नेशनल हाईवे पर बैठकर नारे लगाए। हालांकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरियाणा के यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत गुट के किसानों ने MSP को लेकर ट्रैक्टर मार्च किया। इसे लेकर हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा ने किसानों से खास बातचीत की। टिकैत गुट द्वारा हाईवे जाम और ट्रैक्टर परेड का आह्वान किया गया था, जिसके चलते टिकैत गुट के जो किसान थे उन्होंने हाईवे नंबर 344 को जाम किया हुआ है। हमारे साथ सुभाष गुजर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है।
टिकैत जी, दिल्ली कुछ करने की 29 तारीख की तैयारी थी, ऐसे में आपने रोड जाम किया और आगे की रणनीति क्या रही? 29 तारीख की तैयारी थी। जो पंजाब के दो हमारे संगठन बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर, उन्होंने 29 तारीख की तैयारी किया दिल्ली जाने के लिए। हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है आदरणीय राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा अभी 26 जनवरी को सारे देश में ट्रैक्टर जो हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है उन पर अपना ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ मुँह करें। और आज हमने भी ऐसा यमुनानगर के हमारे सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ले गए, दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। यह 11 बजे तक 4 बजे तक और 4 बजे आदरणीय राकेश टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश की पालना होगी और आदेश आते ही ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। ये सरकार ट्रैक्टरों से बड़ी फड़फड़ाती है, पता नहीं क्यों। आज किसान का जो आजीविका है ट्रैक्टर ही है और ट्रैक्टर सड़कों पर है, ट्रैक्टर दिल्ली जाएगा, किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं? पूरी तैयारी के साथ आज किसान अपनी ट्रालियों में भी अपना रात का पड़ने का इंतजाम भी, अगर रात को यहाँ आदेश आए तो रात को यहीं बिठाने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। लंगर की व्यवस्था है और सारे किसान अपने बच्चों सहित अपने घर कह के आया भाई हम दिल्ली भी जा सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी आप दिल्ली जाने की? तैयारी पूरी है जी। और जैसे कि ये तो सरकार को पहले ही पता है कि 13 महीने किसान ये ट्रैक्टर लेके जाते हैं ना जी, ये तो अपना घर बना के जाते हैं। उसमें खाने की उन्हें दिक्कत होती, रहने की ट्रैली में नहीं दिक्कत होती, क्योंकि खाने का तो हम दाता बुला और रहने के लिए ट्रैली में अपना मकान बना ले। इसना तो पूरी तैयारी पे है जी। जैसे ही संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल आती है तभी सरकार देखती रहेगी और ये ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ घुस जाएंगे। आप किस तरह से की तैयारी करके दिल्ली जाने के लिए आए? ऐसा जी, हमको पूरी तैयारी चाहे हमारी जो भी ट्रैक्टर ट्रैली है हमारा मतलब 6 महीने का सामान हमारा पूरा उसके अंदर रखा और पूरी तैयारी से अपना पूरा मतलब कहीं भी कोई डंडा सोटा जो भी लगागा हमारा, हम खाने के लिए गोली भी खाने के लिए तैयार हैं। सारा किसान मतलब सड़कों के ऊपर आ चुका, हमारे ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ मुँह हो रहा और जिस टाइम भी हमारे मोर्चे का वो संदेश आओगा हम एकदम उसी टाइम, आधी रात आओ इस टाइम आओ तो एकदम हम जाने के लिए तैयार। वहीं चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मिशन रोजगार योजना के तहत 457 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने हमारे युवाओं को रोजगार देने पर ध्यान नहीं दिया। हम वादे के मुताबिक पंजाब के युवा लड़के लड़कियों को नौकरियां दे रहे हैं। युवाओं को रोजगार देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम युवाओं को बिना रिश्वत और सिफारिश के नौकरी दे रहे हैं। अब आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, पंजाब में ही रोजगार मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।